एक मुस्लिम शहजादी सती होकर बन गई कुलदेवी। 15वीं सदी में आज के मध्य प्रदेश के धार जिले में थी मांडू सुल्तनता। सुल्तान थे नसीरुद्दीन खिलजी। उन्होंने मनावर में तोजी यानी टैक्स वसूली का जिम्मा दिया था गोविंद राम मंडलोई को। एक दिन गोविंद राम बैलगाड़ी पर टैक्स की रकम लेकर राजभवन जा रहे थे, तभी रास्ते में 2 शेरों ने हमला कर दिया। वीर गोविंद राम दोनों शेरों को भगाने के बाद खजाना लेकर दरबार पहुंचे। उनका ये किस्सा नसीरुद्दीन तक पहुंच चुका था। गोविंद राम की वीरता पर सुल्तान बहुत खुश हुए। राज दरबार में उनको सम्मानित किया गया। यही मौका था जब शहजादी जैतू त्रिशा ने गोविंद राम को पहली बार देखा। देखते ही मोहित हो गई। दासी के हाथ प्रेम पत्र भिजवा दिया। नसीरुद्दीन को जब इसका पता चला तो उन्होंने बेटी को खूब समझाया, लेकिन गोविंद राम के इश्क में पड़ी जैतूनिशा ने कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया। आखिरकार सुल्तान ने गोविंद राम को बुलाया। गोविंद राम ने भी अपनी मजबूरी गिना दी। बोले, यहाँ के जैसी सुख सुविधा नहीं दे सकूंगा। लेकिन जैतूनिशा ने तो फैसला कर लिया था कि शादी ना हुई तो गोविंद राम की तलवार से विवाह कर लेंगी, फिर आजीवन उस तलवार को ही अपना पति मानकर रहेंगी। प्यार जीत गया। दोनों का गंधर्व विवाह हुआ। शादी के बाद जैतूनिशा का नाम रखा गया बेसरबाई। लेकिन विवाह से पहले ही सुल्तान ने शर्त रखी थी कि जैतूनिशा राजमहल में ही रहेंगी। शहजादी ने भी ये शर्त मान ली और महल में ही रही। इस प्रसंग पर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले वरिष्ठ पत्रकार विनोद कश्यप बताते हैं, कुछ दिन बाद गोविंद राम मनावर लौट गए। वह सांप के काटने से उनकी मौत हो गई। स्पर्श संदेश से मौत होने पर हिंदुओं में भी शव दफनाने की प्रथा थी। कुछ जगह रिवाज आज भी मिलता है। लेकिन गोविंद राम को जब दफनाया गया तो कुछ लोगों ने कहानी गढ़ दी कि मुस्लिम लड़की से धर्म बदल कर विवाह किया था, इसलिए दफनाया गया। इस बीच पति की मौत की सूचना बेसरबाई तक पहुंची तो वह घोड़े पर सवार होकर मनावर आ गई। हिंदू सुहागिनों की तरह 16 श्रृंगार किए, फिर सती होने के लिए चल दी। समाज के लोगों को ये पता चला तो रोकने आ गए। तब बेसरबाई ने गंधर्व विवाह की बात बताई। उन्होंने घर वालों से गोविंद राम की पगड़ी मांगी और मान नदी के किनारे पहुंच गई। गोविंद राम की 15वीं पीढ़ी के धर्मेंद्र मंडलोई ने बताया कि मान नदी के किनारे तमोली जाति की एक महिला रहती थी। उसने ही चिता के लिए लकड़ी की व्यवस्था की थी। चिता जलाने के लिए वह आग लेकर आई तो बेसरबाई ने मना कर दिया। कहते हैं कि उन्होंने अपनी योग अग्नि से चिता जलाई और सती हो गई। धर्मेंद्र मंडलोई के मुताबिक सती होने से पहले परिवार के लोग उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कुछ नियम कायदे बताए। हमारे समाज में आज भी उन नियमों का पालन होता है। मंडलोई ब्राह्मण धार, इंदौर और खंडवा के आसपास रहते हैं। मनावर में श्री खेड़ापति हनुमान मंदिर में बेसरबाई का सती स्तंभ लगा है। मंडलोई समाज के घरों में कोई भी मांगलिक कार्य होता है तो भोग बेसरबाई को जरूर लगाया जाता है। औरंगजेब द मैन एंड द मिथ किताब में इतिहासकार आंद्रे त्रयस्बके ने नसीरुद्दीन खिलजी की कब्र खोदने का एक जिक्र किया है। औरंगजेब को जब पता चला कि खिलजी ने अपनी बेटी का विवाह एक हिंदू से किया था तो वह बहुत क्रोधित हुआ। इससे गुस्से में उसने कब्र तोड़ दी। विनोद कश्यप बताते हैं कि
सती स्तंभ को जब मंडलोई समाज ने औरंगजेब की नज़रों से बचा लिया था तो और आज भी वह अपने मूल स्वरूप में ही हैं। धर्मेंद्र मंडलोई कुछ पुराने छपे लेख और किस्से भी बताते हैं। सन 1941 में भास्कर रामचंद्र भालेराव सूबेदार थे। भिंड में तैनाती थी उनकी। वह झांसी की रानी से जुड़ा कोई आयोजन हुआ तो भालेराव ने भाषण दिया। अंग्रेजों को वह भाषण पसंद नहीं आया और राजा से कहकर उनका ट्रांसफ़र करा दिया। भालेराव मानवर आए तो यहाँ इस घटनाक्रम को ग्वालियर ने सरकारी दस्तावेज में दर्ज कराया। इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाकार फैसले उपलब्धि आदि को गैजेट के रूप में शाही छापेखाने से प्रकाशित किया जाता था। मुस्लिम शासन था तो किसी ने बेसब्री बाई के इतिहास को लिखने की हिम्मत नहीं दिखाई। बाद में मानावर ग्वालियर के सिंधिया राजघराने ने क्षेत्र में आया तब सिंधिया राजघराने ने अपने गैजेट में बेसब्री बाई 5 सदियों से ज़्यादा गुजर गई, लेकिन मंडलोई समाज के लोग बेसब्री की हर सीख को याद रखे हैं। बेसब्री बाई सती होने घोड़े पर आई थी। उन्होंने कहा था कि समाज के पुरुष सिर्फ घोड़ी पर बैठेंगे। आज भी इसका पालन किया जाता है। नवरात्र की नवमी को लपसी गेहूं के आटे का हलवा पूड़ी का भोग लगता है। किसी भी मंगल कार्य में इष्ट देवी के रूप में निमंत्रण भी दिया जाता है।